अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं तो तोड़ लो गठबंधन। ये बयान बड़ा विस्फोटक है, लेकिन ये बयान दिया किसने है? ये बयान दिया है बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक संजय निषाद ने। आखिर इस तरीके के बयान के पीछे की वजह क्या है? क्यों भड़के हुए हैं संजय निषाद और ऐसा क्या हो गया है बीजेपी गठबंधन में कि अब वो इस तरीके की बात करने लगे हैं? अगर फायदा नहीं तो तोड़ लो गठबंधन, उन्होंने ये कहा है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। बीजेपी के भीतर इन दिनों सियासी हलचल तेज है और इसकी वजह बने हुए हैं संजय निषाद। कभी पार्टी के साथ सहज दिखने वाले संजय निषाद अब खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। जहां पहले अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की असंतोष आवाजें आती थी, वहीं अब निषाद भी अपनी सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल संजय निषाद को लगने लगा है कि बीजेपी अब अपने नेताओं के जरिए न सिर्फ निषाद वोटों की अलग से सेंधमारी की तैयारी कर रही है, बल्कि बीजेपी की जो निषाद नेता हैं वो उनके एजेंडे पर वार कर रहे हैं। बीजेपी अपने निषाद नेताओं को आगे कर रही है और संजय निषाद को ये भी लगने लगा है कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वो उन्हें ही टारगेट कर रही है। उन्होंने भले ही किसी का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर जयप्रकाश निषाद की तरफ था। कुछ दिन पहले जयप्रकाश निषाद ने ये बयान दिया था कि अब निषाद समाज को एक परिवार से दूरी बना लेनी चाहिए, जो कि सीधे संजय निषाद पर निशाना था। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति का बयान भी विवाद का कारण बना। साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि निषाद बिरादरी से आती हैं और बीजेपी की सशक्त नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नदियों की नीलामी रोकी जानी चाहिए, जबकि संजय निषाद का दावा है कि ये व्यवस्था मछुआरों के हित में उनके द्वारा शुरू की गई थी। साध्वी निरंजन ज्योति के इस बयान को अब संजय निषाद बीजेपी पर हमला करने के लिए आधार बना रहे। साथ ही साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि पार्टी पीयूष रंजन निषाद जैसे नेताओं को बढ़ावा दे रही है। अयोध्या में कुछ नेताओं की बैठक के बाद ये बात सामने आई कि निषादों को ओबीसी में रहना चाहिए। इन घटनाओं से संजय निषाद को लग रहा है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि पार्टी ने निषादों का वोट उनके साथ ले लिया, लेकिन अब अन्य निषाद नेताओं को आगे लाकर वोट बैंक में अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है और बीजेपी यही चाहती भी है। संजय निषाद के बयान अब विपक्ष को भी खूब भा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों को बोलने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेता ने भी क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सत्ता की मलाई को चाटने के लेकर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे में अब पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है। आंतरिक संघर्ष अब सतह पर आ गया है। आज संजय निषाद जी ने जो कहा वो हर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी व्यथा कथा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की भी व्यथा कथा है। जिस ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी कुछ चौंकाने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी को भी यूज करके थ्रो कर देती है। अब इनके सहयोगियों की बारी आई है और भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी नेताओं, आज आपके सहयोगियों की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी, इसलिए चेत जाइए। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ सकती है या फिर कम होगी। कम होने के आसार तो नहीं लगते फिलहाल। संजय निषाद के इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।